आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मिथ्या कथन एवं मिथ्य साक्ष्य गणना होता है, यानी कि फॉल्स एविडेशन और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेशन। अब मिथ्या कथन को जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 191 में परिभाषित किया गया है। धारा 191 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए बाध्य है या बाध्य होता है और वह सत्य कथन की जगह असत्य कथन करता है तो यह मिथ्य साक्ष्य या झूठा साक्ष्य के अपराध का दोषी होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कथन की सत्यता को जाने बिना ही सत्य के रूप में कथन करता है, यह भी मिथ्या या झूठा साक्ष्य के अपराध का दोषी होगा। जब तक कोई व्यक्ति शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कोई मिथ्य कथन या झूठा साक्ष्य करता है और उसका झूठा होने का उसे ज्ञान और विश्वास है या फिर उसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह मिथ्या साक्ष्य या झूठा साक्ष्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार देखते हैं जो है धारा 191 के अंतर्गत कुछ चीज़ों को साबित किया जाना चाहिए। जैसे कि मतलब बात करते हैं हम जो है किसी व्यक्ति के शपथ द्वारा या विधि द्वारा किन्हीं उपबंधों के द्वारा सत्य कथन करने हेतु बाध्य होना। दूसरा, व्यक्ति द्वारा मिथ्या कथन करना और मिथ्या कथन करने वाले को पता होना चाहिए कि वह असत्य कह रहा है या वह असत्य है। उसे अपने द्वारा कहे गए कथनों के बारे में विश्वास नहीं होना चाहिए। ये सत्य है मिथ्या साक्ष्य के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण में है क्या, देखिए, ए और बी के बीच में कोई विवाद चल रहा होता है। वहीं पर सी ये साक्ष्य देता है कि ए द्वारा किया गया वाद सत्य है, जबकि सी को इस वाद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब यहां पर क्या बात है कि जो सी जो है यहां पर मिथ्या कथन या मिथ्य साक्ष्य के अपराध का दोषी है। अब इसमें देखिए हमको आपको मिथ्या कथन बताया या फॉल्स एविडेंस के बारे में बताया है। अब यहीं पर दूसरा है मिथ्य साक्ष्य गणना, या कहेंगे हम फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 192 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या फिर किसी पुस्तक या अभिलेख में झूठी प्रविष्टि या एंट्री करता है या फिर मिथ्या कथन का दस्तावेज बनाता है ताकि इस दस्तावेज को न्यायिक कार्रवाई या लोक सेवक या मध्यस्थ के सामने की जाने वाली कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके और ऐसे में साक्ष्य से
न्यायाधीश की राय मामले के संबंध में जो होनी चाहिए थे वह ना होकर दूसरी बन जाए, यह है कार्य मिथ्या साक्ष्य के अंतर्गत आता है या फिर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध कहलाएगा। अब इसको हम उदाहरण के साथ देखते हैं। उदाहरण में क्या है, देखिए आप जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का एग्जाम्पल या उदाहरण, ए बी के घर अफीम रख देता है और बाद में पुलिस को सूचना दे देता है कि बी जो है तस्कर है। यहां पर जो है ए का जो है कार्य मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का है। अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के तत्वों के अंतर्गत हम देखा जाए तो इसका आशय से कोई परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आशय से कोई परिस्थिति उत्पन्न करना। सेकंड, किसी पुस्तक या अभिलेख में प्रविष्टि करना या एंट्री करना। नेक्स्ट, किसी झूठे कथन का दस्तावेज या अभिलेख तैयार करना। परिस्थिति, प्रविष्टि, दस्तावेज को तैयार करने का आशय साक्ष्य के रूप में काम लाने का होना चाहिए। उसी प्रकार साक्ष्य को किसी भी न्यायिक कार्रवाई, लोक सेवक या मध्यस्थ के समय की जाने वाली कार्रवाई में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे करने का आशय कार्रवाई में निर्णय देने वाले राय को भ्रमित करना है या उस पर प्रभाव डालना होता है। ये हमारा साक्ष्य गढ़ना का प्रक्रिया थी या बताया गया आपको जो है। इसी प्रकार देखिए मिथ्या साक्ष्य और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर हम इनके अंतर की बात करते हैं, यानी कि मतलब फॉल्स एविडेंस या फिर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो शपथ पूर्वक विधि के किसी अन्य प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य होता है। वहीं पर हम बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना के अंतर्गत। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में इस प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होती है। मैंने देखिए यहाँ पर जो है जिस मिथ्या साक्ष्य के अंदर बात करते हैं उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो शपथ पूर्वक विधि द्वारा अन्य प्रावधान के द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य होता है, यानी सत्य के बाध्य होता है, पर यहाँ ऐसी बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मिथ्या साक्ष्य देने के अंतर्गत इसके लिए या मिथ्या साक्ष्य के लिए सामान्य आशय पर्याप्त है, यानी सामान्य आशय होना चाहिए। वहीं पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अंतर्गत सामान्य आशय की जगह विशेष आशय होना चाहिए। मिथ्या साक्ष्य के अंतर्गत कोई तत्वपूर्ण विचार होना आवश्यक नहीं है, मतलब कोई विचार होना आवश्यक नहीं है। पर वहीं पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अंतर्गत हम देखते हैं इसके लिए तत्वपूर्ण विषय का होना बहुत जरूरी है, जबकि वहाँ तत्वपूर्ण विचार का वहाँ होना जरूरी नहीं है, पर यह मिथ्या साक्ष्य में होना जरूरी है। मिथ्या साक्ष्य के अंतर्गत निर्णय देने वाले पर भ्रमपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले पर निर्णय देने वाले पर भ्रमपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो साक्ष्य उसे गढ़ के दिया जाता है वो उसी के अनुसार अपनी राय बनाता है और उसी के अनुसार अपने निर्णय को डिलीवर करता है। यहीं पर बात करते हैं, जब मिथ्या साक्ष्य देने की बात करते हैं, मिथ्या साक्ष्य किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान दिया जाता है और वहीं पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अंतर्गत
इसके लिए न्यायिक कार्रवाई होना आवश्यक नहीं है। देखिए, ये हमने आपको